अचानक बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं और आसमान पर छाए बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी हंसी मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। वो बारिश को अपनी हथेलियों में कैद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जैसे उसके हर एहसास को समेट लेना चाहती हो। मैं बस एक कोने में खड़ा उसे देखता रहा, मुस्कुराती हुई, अपनी ही दुनिया में मग्न। शायद वो जानती भी नहीं थी कि मैं उसे कितनी देर से देख रहा हूँ। कब तक ऐसे ही देखते रहोगे? उसने अचानक मुड़कर पूछा। उसकी आवाज में वही चंचलता थी जो हमेशा मुझे उसकी ओर खींचती थी। जब तक तुम दिखती रहोगी, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। बड़े रोमांटिक हो गए हो आजकल, वो आंखें घुमाकर बोली, पर उसकी हंसी उसे छुपाने नहीं दे रही थी कि उसे मेरी ये बातें अच्छी लग रही थीं। मैंने धीरे से उसके पास जाकर कहा, क्या करूं, जब सामने तुम होती हो तो दुनिया भी रोमांटिक लगने लगती है। उसने अपनी भीगी हुई साड़ी के पल्लू को ठीक किया और फिर से आसमान की ओर देखने लगी। पता है, जब बारिश होती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए हो रही है। जैसे कुदरत भी चाहती है कि हम इस पल को हमेशा के लिए जी लें। अगर ऐसा होता तो मैं हर दिन बारिश की दुआ करता, मैंने कहा, और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर गई। हम दोनों वहीं खड़े थे, बीच सड़क पर, बारिश में भीगते हुए। वक्त जैसे थमसा गया था। ना कोई फिक्र, ना कोई डर, बस हम और हमारा प्यार। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस एक पल की नहीं थी। ये कहानी उस प्यार की थी जो हर मुश्किल के बाद भी टिका रहा, हर तूफान के बाद भी जिंदा रहा। पहली मुलाकात भी कुछ ऐसी ही थी, बिल्कुल अनजानी जगह पर, अनजाने हालातों में, पर फिर भी एक कनेक्शन था, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। वो मेरी जिंदगी में जैसे एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई थी। उसकी बातें, उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे किसी खूबसूरत धुन की तरह था, जिसे सुनकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम्हें पता है, मैं पहली बार किसी अजनबी से इतनी बातें कर रही हूँ, उसने कहा था जब हम पहली बार मिले थे। तो फिर अजनबी क्यों बने रहें? मैंने मुस्कुराकर कहा था। और वो हंस पड़ी थी। वो हंसी ही थी जिसने मेरे दिल में उसकी जगह बना ली थी। लेकिन हर प्यार की तरह हमारा भी एक इम्तिहान आया। जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई तो वो चुप रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने धीमी आवाज में पूछा था। हाँ, पूरी शिद्दत से। लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं होता ना, मैं उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अगर प्यार सच्चा हो तो वो सब कुछ बन जाता है। लेकिन उसकी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चली गई। और मैं वहीं खड़ा रह गया, अपनी धड़कनों के शोर के साथ। मैंने उसे फिर से पाया था, और इस बार मैंने ठान लिया था कि उसे कभी खोने नहीं दूंगा। बारिश में भीगते हुए मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो चौंक गई, शायद इस तरह के अचानक इशारों की उम्मीद नहीं थी उसे। अब की बार बिना जवाब दिए मत जाना, मैंने धीमे से कहा। वो मेरी आंखों में देखती रही, कुछ पल के लिए दुनिया की हर आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। फिर उसने मेरी हथेलियों को कसकर थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, अब की बार कहीं जाऊंगी भी नहीं। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उस एक पल में मैंने उसे पा लिया था, हमेशा के लिए। बारिश अब भी तेज हो रही थी और उसके चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। मैं उसकी आंखों में देखता रहा, वो आंखें जो हमेशा से मेरी शरण स्थली रही थीं, जिनमें मैं हर बार अपना अक्स देखता था। उसने मेरे हाथों को जोर से थाम रखा था, जैसे कोई डर हो कि अगर छोड़ा तो मैं कहीं खो जाऊंगा। लेकिन मैं वहीं था, उसके सामने, उसकी आंखों में, उसके दिल के बहुत करीब। तो अब मान लिया ना कि प्यार ही सब कुछ होता है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी भीगी पलकें झुका ली। हाँ, मान लिया।
लेकिन मुझे डर लगता है। किस चीज से? मैंने धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। पता नहीं, उसने धीरे से कहा। शायद इस एहसास की गहराई से, शायद इस बात से कि अगर यह प्यार मेरी दुनिया को बदल दे तो। मैंने उसकी ठिठुरती उंगलियां अपनी हथेलियों में दबाईं। प्यार दुनिया बदलने के लिए नहीं आता, वो तो हमें पूरा करने आता है। हम जैसे हैं वैसे ही हमें और खूबसूरत बना देता है। और तुम्हें खोने के बाद मैंने जाना कि मेरी दुनिया अधूरी थी, तुमसे मिलने से पहले भी और तुम्हें खोने के बाद भी। लेकिन अब उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, अब मैं बस तुम्हें जीना चाहता हूँ। हर लम्हा, हर सांस, हर मौसम तुम्हारे साथ। बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थीं, शायद खुशी से या शायद उस एहसास से जिसे उसने अब तक खुद से भी छुपाया हुआ था। जब तुमने पहली बार मुझसे प्यार का इजहार किया था, तब मैं सच में डर गई थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह चाहेगा, इस शिद्दत से। मुझे लगा था कि यह एक खूबसूरत ख्वाब है जो हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन अब उसने धीरे से मेरे कंधे पर सिर रख दिया। अब मुझे यकीन है कि यह ख्वाब भी हकीकत बन सकता है, क्योंकि तुम हो, और जब तुम हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। मैंने उसकी हथेलियों को अपनी पकड़ में और मजबूत कर लिया। तो फिर मुझे वादा करो कि अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। उसने मेरी हथेलियों को हल्का सा दबाया और मुस्कुरा दी। वादा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं थी। हम वहीं खड़े थे, सड़क के बीचों बीच, इस एहसास को महसूस करते हुए कि हमने एक दूसरे को खोने के बाद फिर से पा लिया था, इस बार हमेशा के लिए। लेकिन हर प्यार की तरह हमारी कहानी भी इतनी आसान नहीं थी। हमें एक दूसरे से प्यार था, लेकिन दुनिया की कुछ सच्चाइयां थीं जिनसे भागना आसान नहीं था। बारिश वाली उस रात के बाद हमारी मुलाकातें और लंबी होने लगीं। हर शाम किसी न किसी बहाने से हम मिलते, बातें करते, साथ चलते, और हर बार हमारा रिश्ता और गहरा होता चला गया। कभी कभी सोचती हूँ, उसने एक दिन कहा था, अगर हम किसी और दुनिया में होते जहाँ बस हम होते तो कितना अच्छा होता ना। तो फिर चलो बना लेते हैं अपनी ही एक दुनिया। कैसे उसने मेरी तरफ देखा, जहाँ सिर्फ प्यार होगा, जहाँ कोई सवाल नहीं होंगे, कोई बंदिशें नहीं होंगी, कोई फासले नहीं होंगे, बस मैं और तुम एक दूसरे की बाहों में। वो हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली। मुझे डर लगता है कि यह दुनिया हमें वैसे ही नहीं रहने देगी जैसे हम हैं। तो फिर बदल देंगे इसे, लेकिन हर बदलाव इतना आसान नहीं होता। एक दिन अचानक उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया। मेरे मैसेज, कॉल्स सब अनदेखा करने लगी। 3 दिन हो गए थे और उसकी कोई खबर नहीं थी। चौथे दिन मैंने हिम्मत करके उसके घर के पास जाने का फैसला किया। वहां जाकर जो देखा, उसने मेरी दुनिया हिला दी। वो अपने पापा के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू, और उनके शब्द उसके दिल को चीरते जा रहे थे। यह सब बंद करो, सिया। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? पापा, मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ। यह गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि यह दुनिया ऐसे नहीं चलती। तुम्हारी शादी कहीं और तय हो चुकी है, और यह फैसला बदलने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। मुझे देखते ही उसके पापा का चेहरा और सख्त हो गया। और तुम दूर रहो मेरी बेटी से। सिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो चीखती थी, लेकिन कोई सुन नहीं सकता था। मैं आगे बढ़ा। सर, मैं सिया से प्यार करता हूँ। और वो मुझसे। क्या यह काफी नहीं है? उन्होंने एक कड़वी हंसी हंसी। प्यार? यह सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं।
मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहां मैंने तय की है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी जिंदगी में और दखल दो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल दिया हो। सिया ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। नहीं पापा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें करनी होगी सिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा प्लीज। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसी पल मैंने फैसला कर लिया। सिया चलो यहाँ से। क्या? उसने मेरी तरफ देखा। अगर हमें अपनी दुनिया बनानी है तो हमें यह दुनिया छोड़नी होगी। उसने मेरे हाथ को जोर से थाम लिया। उसके पापा कुछ कहते इससे पहले ही हम वहाँ से भाग गए। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। हम दौड़ते रहे, बिना रुके, बिना पीछे देखे। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बस इतना पता था कि अब यह इम्तिहान हमारा था, प्यार का, अपने होने का, अपने फैसलों का। और इस बार हमें हार मानने का हक नहीं था। बारिश की बूंदें अब और तेज हो गई थीं, लेकिन हम रुके नहीं। सड़कें भीग चुकी थीं, आसमान अंधेरा था और हर तरफ सिर्फ पानी की हल्की धुंध थी। सिया मेरे साथ थी। उसका हाथ मेरी हथेलियों में थरथरा रहा था, लेकिन उसने मेरी पकड़ नहीं छोड़ी। मैं उसकी आंखों में झांककर देख सकता था। एक अजीब सा डर था, लेकिन उसके पीछे एक अलगसी उम्मीद भी थी। हम दोनों तेज कदमों से चलते रहे, तब तक जब तक हमें शहर की हलचल से थोड़ा दूर एक पुरानी खाली इमारत नहीं मिल गई। वो शायद किसी जमाने में किसी का घर रहा होगा, लेकिन अब वो वीरान खड़ा था। हमने अंदर जाकर खुद को थोड़ा संभाला। सिया थकी हुई थी। उसकी साड़ी भीग चुकी थी, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं। मैं उसके पास बैठ गया और उसके गालों से पानी हटाने लगा। क्या हम सही कर रहे हैं आदित्य? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। अगर यह प्यार सही है तो फिर हम कभी गलत नहीं हो सकते। उसने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन दुनिया पर नहीं। मैंने उसके हाथों को थाम लिया। तो फिर दुनिया को बदल देंगे सिया। बस तुम मेरे साथ रहो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी हथेलियों को और कसकर थाम लिया। कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। बारिश की आवाज हमारे चारों ओर गूंजती रही। उस रात हमने वहीं रहकर सुबह होने का इंतजार किया। अगली सुबह मैं अपने दोस्त विक्रम के घर गया। विक्रम मेरा सबसे पुराना दोस्त था और जब उसे हमारी कहानी पता चली तो उसने बिना कोई सवाल किए हमारी मदद करने का फैसला किया। तुम दोनों कुछ दिन के लिए यहाँ ठहर सकते हो, विक्रम ने कहा। जब तक हालात सही नहीं हो जाते, सिया ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन अगर मेरे पापा यहाँ आ गए तो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, यह घर मेरे एक दूर के रिश्तेदार के नाम पर है। यहाँ तक पहुँचने में उन्हें समय लगेगा। तब तक हमें सोचना होगा कि आगे क्या करना है। मैंने सिया की ओर देखा। हम शादी कर सकते हैं सिया। अगर हमारे रिश्ते को कोई अपनाने को तैयार नहीं है तो हम खुद ही इसे अपनी पहचान देंगे। सिया ने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा। शादी? हाँ, मैंने उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें अपने प्यार को एक नाम देना होगा, लेकिन यह तुम्हारा फैसला होगा सिया। मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। सिया कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह प्यार है तो फिर मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ आदित्य, हमेशा के लिए। उसका जवाब सुनकर मेरा दिल जैसे हल्का हो गया। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और हल्के से फुसफुसाया, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। हमने कोर्ट मैरिज का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी शादी के कागजी काम निपटाते, सिया के पापा को हमारे ठिकाने का पता लग गया। उस शाम विक्रम के घर के बाहर गाड़ियां रुकी।
मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। सिया के पापा और उनके कुछ आदमी बाहर खड़े थे। वो यहाँ आ गए हैं। मैंने सिया की ओर देखा। वो घबरा गई। आदित्य, अब क्या करेंगे? मैंने उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरने की कोशिश की। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों बाहर गए। सिया के पापा ने उसे देखते ही गुस्से से कहा, चलो हमारे साथ। सिया ने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रही पापा। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक बेबसी भी थी। क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं अपने प्यार के साथ खड़ी हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। उनके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। शायद पहली बार उन्होंने सिया को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेते हुए देखा था। वो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनकी आवाज भारी हो गई। सिया, तुम मेरी बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचा है। मुझे डर है कि कहीं यह फैसला तुम्हें तकलीफ ना दे। मैंने आगे बढ़कर कहा, सर, मैं सिया से प्यार करता हूँ। मैं उसकी जिंदगी को मुश्किल नहीं बनने दूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए। सिया के पापा ने मेरी ओर देखा, फिर अपनी बेटी की आंखों में झांका। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक जिद नहीं, बल्कि एक सच्चा प्यार था। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। अगर तुम सच में सिया से प्यार करते हो तो उसे कभी दुख मत देना। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने अपने पापा को गले लगा लिया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने धीरे से सिया के सिर पर हाथ रखा। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमने शादी कर ली। यह एक साधारण सी शादी थी, लेकिन हमारे लिए यह सबसे खास थी। मैं और सिया अब एक दूसरे के साथ थे, हमेशा के लिए। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, हम समंदर किनारे